जो फ़ेल करते हैं उनकी सबसे बड़ी गलतियाँ जहाँ तक मैंने नोट की हैं, एक तो हो गया इंग्लिश पे उनका इतना फोकस नहीं होता, ऐसे की उतनी तैयारी नहीं होती स्टूडेंट्स की। वो ऐसे को भी एक आम थ्योरी के दूसरे पेपर्स की तरह समझ लेते हैं कि चलें ठीक है वो याद कर लिया तो ऐसे भी हमने याद किया, अटेम्प्ट करेंगे तो हो जाएगा। नहीं, ऐसे किसी भी टॉपिक आ सकता है, तो आपको पहले लिखना आना चाहिए, सबसे पहले इंग्लिश और ऐसे की। दूसरी बात कि वो सवाल नहीं समझते, मोस्टली ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सवाल में कुछ पूछ रहा है और आप जवाब कोई और दे रहे हैं। अच्छा, जो अपकमिंग एग्ज़ाम है 2024 का, उसके लिए मैं तो सबसे पहले तो आपको वेट नहीं करना कि कब फॉर्म भरे जाएंगे तब तैयारी करेंगे। सबसे पहले अभी से आप तैयारी शुरू कर दें। इंग्लिश की, कंपोजिशन की, इस्लामियात, पाकिस्तान जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनकी अभी से तैयारी करें। और हाँ, आपने ऑप्शनल सेलेक्ट करें अपने ऑप्शनल्स अभी से, ये नहीं कि कंपलसरी सब तैयारी हो जाएगी तो उसके बाद हम ऑप्शनल सेलेक्ट करेंगे, ऐसे नहीं। ऑप्शनल भी आपको अभी सेलेक्ट करना है, चाहे आप उसकी तैयारी थोड़ा बाद में करें। और हाँ, ऑप्शनल सेलेक्ट करते वक्त सिर्फ इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए कि क्या आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसमें, क्योंकि जब तक आपको या तो वो आपने पहले पढ़ा हुआ हो या आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो। लाइक मैं अपना आपको एग्जांपल दे दूँ, मैं मेरी इस्लामियात और इस्लामिक हिस्ट्री जो है ना, पहले से अच्छी थी। मैं स्कूलिंग से लेके उस वो चीज़ें हम सब पढ़ते हुए आते हैं, लेकिन मेरा इस्लामिक हिस्ट्री और हिस्ट्री सब्जेक्ट्स में ज़्यादा फोकस होता था। तो मैंने अपने पीएमएस के एग्ज़ाम में भी 2 सब्जेक्ट इस्लामियात और इस्लामिक हिस्ट्री ऑप्शनल में लिए थे। अभी भी जो जो सेकंड अटेम्प्ट भी मेरा था CC19 में भी, उसमें भी मैंने ऐसे ही किया था, क्योंकि मुझे वो पढ़ने में अच्छा लगता है फिर, और मैं उनको ज़्यादा अच्छे से कवर कर सकता हूँ। तो मैं भी यही रिकमेंड करूँगा, ऑप्शनल भी आप वो लें जहाँ से आप या तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट हो उसमें, या आपने वो अपने चाइल्डहुड से लेके स्कूलिंग से लेके वो चीज़ें पढ़ी हुई हों या ग्रेजुएशन में भी पढ़ी हुई हों। एक तो ये। और दूसरा ऑप्शनल सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि आप सारे जो भी सब्जेक्ट हैं जो सिलेक्ट करना चाहते हैं उनके पास पेपर्स को लाजमी देखें कि किस तरह के सवाल आते हैं। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आप सवाल किस तरह से आते हैं और आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहेंगे, तो वो आपका मिसमैनेजमेंट हो जाएगी सारी। तो पहले सवाल देखें और एक टॉपिक के कितने एंगल से सवाल आते हैं वो भी आपको पहले चेक करने चाहिए, उसके बाद आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। रिटन स्किल्स को आप राइटिंग करके बेटर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ आगे ये समझते हैं कि हम बस पढ़ लेंगे तो हमारे रिटन स्किल्स भी बेटर हो जाएंगे। नहीं, आपको एटलीस्ट 2-3 टॉपिक्स और 2 ऐसे या एक ऐसे एक हफ्ते में आपको लिखना चाहिए। जितना लिखेंगे उतने आपके रिटन स्किल और भी बढ़ते जाएंगे।